गाइस, यकीनन एक ट्रक ड्राइवर की जिंदगी का बड़ा हिस्सा सूनी सड़कों और अंधेरी रातों में बीत जाता है। जब सारी दुनिया सो रही होती है, उस वक्त एक ट्रक ड्राइवर का सामना उन रास्तों से हो रहा होता है जहां पर सन्नाटा भी शोर लगने लगता है। गाइस, छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक ऐसा ही सुनसान रास्ता है जहां पर कोई भी ट्रक ड्राइवर रात के समय रुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। लोगों का कहना है कि उन सुनसान रास्तों पर रात के समय कुछ ऐसा दिखता है जो आपको रोकने की कोशिश करता है और आपके साथ आने की कोशिश करता है। और अगर गलती से कोई भी उसके लिए रुक जाता है तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। ये कहानी है कांकेर के पास मौजूद एक ऐसे ही पुराने जंगल वाले रास्ते की, जहां पर एक ट्रक ड्राइवर के साथ एक ऐसा हादसा होता है जिसके बाद उसने रात में ट्रक चलाना ही छोड़ दिया। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर क्या थी वो खौफनाक घटना जिसके बाद एक ट्रक ड्राइवर जो कि 10 साल उससे ट्रक चला रहा था और उसने रात में गाड़ी चलाना ही छोड़ दिया। तो चलिए शुरू से बताता हूँ आपको सारी कहानी। ये घटना है सन 2021 की। बरसात खत्म ही हुई थी। रात के करीबन 11 बज रहे थे। महेश, जिसकी उम्र 32 साल थी, अपना ट्रक लेकर जगदलपुर से रायपुर की तरफ जा रहा था। अब जो महेश था वो जगदलपुर से रायपुर की तरफ पहली बार नहीं जा रहा था। वो पहले भी इस रास्ते से गया था। और ये जो रास्ता है जगदलपुर से रायपुर वाला, इसके बीच में बहुत घने जंगल और घाटियां पड़ते हैं। रास्ता काफी सुनसान रहता है। इक्का दुक्का गाड़ियां दिखेंगी, नहीं तो आपको पूरा रास्ता सुनसान ही मिलेगा। और रात के 11 बजे उस वक्त पूरी रोड खाली थी। खाली झींगरों की आवाज आ रही थी और महेश के ट्रक की आवाज, और दूर दूर तक कोई भी गाड़ी नहीं। महेश पहले भी इस रास्ते से जा रखा था, लेकिन वो दिन में गया था। रात के समय ये उसका फर्स्ट टाइम था, लेकिन उसको इन रास्तों की आदत थी। अब महेश ने अपने ट्रक में पुराने गाने चला रखे थे। वो पुराने गानों का बहुत शौकीन था। पुराने गाने बज रहे थे ट्रक के अंदर, और दूर दूर तक कोई भी गाड़ी नहीं, कोई भी ट्रक नहीं। सिर्फ महेश अपना ट्रक लेकर उन रास्तों पे आगे बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक से उसको रोड के साइड में एक लड़की दिखाई देती है, सफेद सूट में, खुले बाल, जो कि हाथ से गाड़ी रोकने का इशारा कर रही थी। अब महेश को पता था कि ट्रक को नहीं रोकना है, क्योंकि उस वक्त हो सकता है चोर भी हो सकते हैं, कोई लुटेरे भी हो सकते हैं जो इस तरह की हरकत करके गाड़ी रुकवाते हैं और फिर गाड़ी चालक को लूट लेते हैं। महेश ने ये सोच रखा था कि वो गाड़ी नहीं रुकेगा, लेकिन जैसे उसका ट्रक उस लड़की के पास पहुंचता है तो वो लड़की एकदम से रोड के बीचों बीच आ जाती है। अब ना चाहकर भी महेश को एकदम से ब्रेक लगाने पड़ते हैं। अब महेश एकदम से ब्रेक लगा देता है, ट्रक एकदम से रुकता है। हम महेश की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करो। वो लड़की बिल्कुल ट्रक के सामने ही खड़ी थी, रोड के बीचों बीच। अब जैसे ट्रक रुकता है, वो लड़की धीरे धीरे महेश की खिड़की की तरफ आती है, जिधर महेश बैठा हुआ था। अब महेश गाड़ी से बाहर नहीं निकलता, वो ऊपर से ही देख रहा होता है, और उस लड़की का सर नीचे ही झुका था। वो हल्की आवाज में महेश से बोलती है कि बस आगे वाले मोड़ तक छोड़ दो। अब वो ना चाहकर भी उसको हाँ बोल देता है। पता नहीं महेश को क्या हो गया था। अब वो लड़की दूसरी तरफ से आती है। महेश अपने ट्रक का दरवाजा खोलता है, आगे वाली सीट का, और उसको अपने पास वाली सीट में बैठा लेता है। अब ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ता है। महेश का ध्यान रास्ते पर ही था। महेश को अभी भी यही डर लग रहा था, कहीं कोई लुटेरे तो नहीं है कि वो अब एकदम से गाड़ी में आएंगे और उसको लूट लेंगे। महेश डरा डरा ट्रक को आगे बढ़ा रहा होता है, और वो जो लड़की थी
वो उसके बगल वाली सीट में बैठी थी। ट्रक स्टार्ट होने के बाद पूरे 10 मिनट तक ट्रक के अंदर एकदम सन्नाटा रहता है। ना ही महेश उससे कुछ पूछ पा रहा था और ना ही वो लड़की कुछ भी बोल रही थी। उसका सर अभी भी नीचे ही था, बाल खुले थे। अब महेश को डर तो लग रहा होता है, लेकिन वो धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ा रहा होता है। तभी कुछ देर बाद महेश को ऐसा लगता है कि जो टेम्परेचर है वो काफी गिर गया है। यानी कि उसका जो कैबिन था ट्रक का, वहां पर अजीब सी ठंडी हवा आने लगी थी, जबकि बाहर मौसम एकदम नॉर्मल था। अब महेश अपने ट्रक की जो खिड़कियां होती है उनको बंद कर देता है, लेकिन तभी भी उसको ठंडी हवा का झोंका लग रहा था जिस तरफ से वो लड़की बैठी थी। और कैबिन में अभी भी ठंडक बनी हुई थी। अब महेश को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि वो लड़की अजीब तरह से बैठी हुई थी, जैसे बिल्कुल स्टैचू हो। ना वो हिल रही थी और ना ही कुछ बोल रही थी। उसका सर अभी भी नीचे ही था। तभी महेश तिरछी आंखों से उसको पूरा देख रहा होता है। तभी उसकी नजर पड़ती है उसके पैरों पर। उसके जो पैर थे वो पीछे मुड़े हुए थे। अब ये देखकर महेश के होश उड़ जाते हैं। उसको समझ में नहीं आता है कि अब क्या किया जाए। महेश अभी भी डरा हुआ चुपचाप गाड़ी चला रहा होता है और उसका गला पूरी तरह से सूख जाता है, क्योंकि आज से पहले उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसने सुना जरूर था कि रात में सुनसान रास्तों पर अक्सर आपको कुछ ऐसे साए मिलते हैं जो आपसे लिफ्ट मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज महेश के साथ ये किस्सा रियल में हो रहा था। महेश ने डरते हुए अपने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी थी। अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दोबारा उसकी तरफ देख पाता। तभी महेश को सामने दूर एक मोड़ दिखाई देता है, और उस मोड़ के आने से पहले ही वो औरत धीमी आवाज में महेश से बोलती है कि इस मोड़ पर थोड़ा धीरे चलाना। इसी मोड़ पर मेरी मौत हुई थी पिछले साल। अब जैसे महेश ये सुनता है, वो एकदम से अचानक से ब्रेक लगा देता है और ट्रक उसी मोड़ पर एक किनारे सड़क के रुक जाता है। अब महेश डरते हुए उस औरत की तरफ देखता है तो वो औरत वहां से गायब हो चुकी थी। महेश जब ट्रक के बाहर भी झांकता है तो वो उसको कहीं दिखाई नहीं देती। तभी महेश की नजर पड़ती है कि उसी मोड़ पर एक बोर्ड लगा हुआ था, जहां पर लिखा था कि गाड़ी धीरे चलाएं। पिछले साल यहाँ पर एक महिला की मृत्यु हुई थी, कुछ इस तरह का उस बोर्ड पर लिखा हुआ था। तभी महेश का ध्यान जाता है कि उस औरत ने भी उस मोड़ के आने से पहले यही बोला था कि उसकी मौत पिछले साल यही हुई है। अब महेश का डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब महेश फिर से ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करता है वहां से भागने के लिए, लेकिन उसका ट्रक स्टार्ट ही नहीं होता। वो मोबाइल चेक करता है तो मोबाइल के नेटवर्क भी एकदम जीरो हो चुके थे, और उसी पर उसको ट्रक के बाहर से, जिस साइड महेश बैठ रहा था स्टीयरिंग पर, उसी साइड से ट्रक के बाहर से पीछे वाले टायर की तरफ से उसको पायल की आवाज आती है, छन छन छन। अब महेश डरते हुए जब रियर व्यू मिरर में देखता है तो वो देखता है कि वो औरत ट्रक के पीछे वाले टायर के पास ट्रक के साइड में खड़ी है, और उसने ट्रक के ऊपर एक हाथ रखा हुआ है। और इस बार महेश को उसका चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई देता है। उसका चेहरा अजीब सा गंदा सा हो रखा था, जैसे उसने मट्टी पोत रखी हो। आंखें पूरी तरह से सफेद और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। अब ये देखकर महेश के होश उड़ जाते हैं। वो अपनी खिड़कियों के कांच लगाता है और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगता है, और कुछ ही सेकंड बाद उसका ट्रक स्टार्ट हो जाता है और महेश वहां से अपने ट्रक को तेजी से भगा देता है। अब करीबन 2 किलोमीटर आगे जाने के बाद उसको एक ढाबा दिखाई देता है, जहां पर कुछ और ट्रक भी खड़े थे। तो महेश अपना ट्रक वहीं रोकता है और पूरी रात उसी ढाबे पे बिता देता है। अब सुबह जब होती है तो महेश उस ढाबे वाले को सारी बात बताता है। तब वो ढाबे वाला, जिसकी उम्र करीबन
55 साल रही होगी, महेश को पूरी बात बताता है कि पिछले साल यहाँ पर एक औरत की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी और उसके बाद से कई ट्रक ड्राइवर ये दावा करते हैं कि रात के समय इस रास्ते पर कोई औरत है जो लिफ्ट मांगती है, लेकिन कोई भी उसके लिए रुकता नहीं। तुमने सबसे बड़ी गलती ये करी कि तुम उस सुनसान रास्ते पर उसके लिए रुक गए। एक बार तो तुमको सोचना चाहिए था कि इतने सुनसान रास्ते पर इस समय कोई औरत, कोई इंसान कैसे हो सकता है। और ढाबे वाला महेश को एक बात और बोलता है कि वो औरत कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, शायद वो अभी भी अपने आखिरी सफर में फंसी हुई है। दोस्तों, कभी आप भी इसी सुनसान रास्ते से सफर करें और रात में अगर आपको कोई लिफ्ट मांगता दिखाई देता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो या फिर कोई औरत, तो गलती से भी अपनी गाड़ी उस सुनसान रास्ते पर मत रोकेगा। तो दोस्तों, ये थी वो घटना जो एक ट्रक ड्राइवर जिसको 10 साल से ट्रक ड्राइविंग का एक्सपीरियंस था, उसके साथ इतनी खौफनाक घटना घटी कि उसने उस घटना के बाद से रात के समय ट्रक चलाना ही छोड़ दिया। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए जय महाकाल।